हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और फ्रेंड देखिए, आज हमारे से यहाँ मतलब स्टार्ट होने वाला है भागवत गीता का पाठ आज से, और 7 दिन तक चलने वाला है। तो भागवत गीता का पाठ और गया जी जाने का संकल्प जो है भैया, मतलब सबसे बड़े वाले जेठ जी हमारे और बड़ी वाली भाभी जो इन्होंने ही लिया हुआ है। तो बस इनके हाथों से और जो भी सुबह की पूजा है, विधि विधान वो कराया जा रहा है। बाकी घर पे डेकोरेशन का जो काम है वो भी थोड़ा बहुत चल रहा है, क्योंकि शाम से स्टार्ट हो जाएगा भागवत गीता का पाठ। तो अभी थोड़ा बहुत डेकोरेशन हो गया, थोड़ा बहुत जो बचा है लाइटिंग वाइटिंग ये सब वो शाम तक हो जाएगी। और यहाँ पे हम लोग, हमारे घर के जितनी भी लेडीज़ें हैं और दो चार पाँच जो गेस्ट लोग आए हुए हैं साथ में, वो भी यहाँ पे हैं। और पूजा जो सुबह में हो रही है उसमें शामिल हुए हैं। बाकी और जितने लोग आने वाले हैं वो लोग शाम को आएंगे, क्योंकि सुबह में सबकी ड्यूटी, किसी का कुछ रहता है, तो सारे लोग पूजा में शामिल नहीं हो सकते हैं। और लेकिन शाम वाले पूजा में सब लोग घर तक आ जाते हैं, तो सब लोग शामिल हो जाएंगे। और ये सबसे बड़ी वाली भाभी की छोटी वाली भाभी हैं, जिनका कि हमारा रिश्ता प्यार मोहब्बत वाला चलता है, क्योंकि हम लोग की बहुत ज़्यादा बनती है एक दूसरे से। तो बस यहाँ पर हमारे घर की जितनी भी औरतें सब शामिल हैं। जो लड़कियाँ ससुराल से आई हुई हैं वो भी हैं, और कुछ लोग हैं जो कि बारी बारी से आएंगे, क्योंकि पूजा आज से स्टार्ट हुआ है, तो बारी बारी से सारे लोग आएंगे। और बहुत सौभाग्य की बात ये है हमारे घर के लिए कि ये अवसर प्राप्त हुआ है हम लोगों को कि बड़ी भाभी के द्वारा हमारे जितने भी पूर्वज लोग हैं वो लोग गया जी जाएंगे। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि गया जी का पाठ हो बहुत भाग्य से होता है, सबके नसीब में वो चीज़ें नहीं होती हैं। पूर्वज जिसको चाहते हैं, जिसके पास हाथों से पिंडदान लेना चाहते हैं, उनके हाथों द्वारा ही गया जी जाते हैं और अपना पिंडदान लेते हैं। तो देखिए, भाभी हमारी जो है खुश नसीब हैं कि उनके हाथों से ही ये सारी चीज़ें जो है पूरी हो रही है। तो बस इसीलिए मैं ये बातें बोल रही हूँ कि हमारा घर, मतलब इस समय पर हमारा जो घर परिवार सब है, हमारी जो फैमिली बहुत खुश नसीब है कि हम लोग को ये अवसर प्राप्त हुआ है। तो बस पूजा ख़त्म होने के बाद हम लोग आ गए लंच करने के लिए। और ये बड़ी भाभी की दोनों भतीजियाँ हैं, मेरी भी भतीजियाँ ही हैं। तो बस ये लोग आई थी छत पे खाना खाने के लिए और पूछ रही थी ब्लॉग के बारे में कि बुआ आपके सब्सक्राइबर कितने हुए, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो मैंने सब कुछ इन लोग को बताया है। और फिर मैं आ गई घर पे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, साड़ी थोड़ी सी मोटी थी जो कि बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। तो मैंने साड़ी को कर लिया चेंज, और शाम को मैं दूसरी वाली साड़ी पहनूंगी जो हल्की हो, जो आराम दे वो वाली। तो बस देखिए, यहाँ पे हमारी ननद जी जो हैं वो आ गई हैं, और मैं तो जा रही थी सोने के लिए लेकिन आ गई। तो अब यहाँ पर हम लोग बैठ कर कर रहे हैं बातें। फिर आ गए नंदोई जी, तो अब चाय नाश्ता पानी देंगे, क्योंकि इसके बाद तो फिर शाम ही हो जाएगा। तो चाय नाश्ता कराने के बाद फिर मैं हो जाऊंगी रेडी शाम को जाने के लिए भागवत गीता में। और टाइम की बात करूँ तो इस टाइम पे 3:30 पौने 4 के आसपास में हो रहा है, इसलिए आप लोगों को आकृति के पापा जी भी दिख रहे होंगे साथ में। तो बस यहाँ पे देखिए, सबको चाय नाश्ता मैंने दे दिया है। और मुझे नाश्ता बनाने के लिए बोला कि बिना प्याज लहसुन का इस टाइम पे हमारे घर पे खाना बन रहा है। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या क्या बनाऊँ। तो जीजा जी बोले मुझे खाना भी नहीं है इस टाइम पे, बस मुझे चाय पिला दो। मैंने जीजा जी को चाय पिला दिया, उसके बाद हो गई रेडी। और सारे लोग तो जा चुके हैं, बस अकेले मैं रह गई हूँ घर पर। तो मैं सोची कि गोपाल जी को भी लेते चलूँ वहाँ पर, लेकिन फिर मैं सोची चलो आज दिखाती हूँ कि कैसा माहौल है वहाँ का, उसके बाद कल से इनको लेके जाऊँगी। तो बस अब दरवाजे को करूँगी लॉक, जैसा कि मैं हर बार करती हूँ, इस बार भी कर दी। अब मैं यहाँ से चलती हूँ भागवत कथा में। कथा सुनने को प्राप्त हो रही है। देखिए, भगवान की कथा जहाँ भी, कहीं भी, किसी भी स्थान में होती है, वह स्थान कथा होने से पूर्व ही तीर्थ के स्वरूप हो जाता है, तीर्थ बन जाता है। अब आप लोग सोचेंगे कि भैया कथा तो हुई नहीं, तो कथा के पहले वह स्थान तीर्थ कैसे बन गया? तो एक दृष्टांत के माध्यम से श्रवण करें। भक्तमाल में कथा आती है कि एक बार होकर के यात्रा कर रहे थे, भ्रमण कर रहे थे कि पापियों को
आज हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए तो हम लोग को रूम मिला है बैठने के लिए। कल से कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी आने का, ताकि बाहर से बैठ सके, क्योंकि हम लोग जहाँ से बैठ के कथा सुन रहे थे वहाँ कथा से ज़्यादा बच्चे आवाज़ कर रहे थे, क्योंकि बच्चों को आप लोग पीछे देख ही सकते हो कितना शोर कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पे पूजा ख़त्म हो गई, आरती हो गई, उसके बाद प्रसाद लगाने की बारी आई। तो ये जिम्मेदारियाँ मिली थी भाभी को और हमारी भतीजियों को। तो मैंने देखा कि थोड़ा ज़्यादा लोग हो गए हैं, प्रसाद ज़्यादा लगाना है, तो मैं भी साथ में आ गई, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है प्रसाद लगाना। तो मैं भी सबके साथ में बैठ के थोड़ा सा मैंने व्लॉग भी बना लिया। और चाची जी सास जी हैं जो कि मतलब मैंने इनके पैर छुए, तो मैंने बोला कि कैमरे में ही आप आशीर्वाद दो। और फिर उसके बाद देखिए इस टाइम पे घर पे इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग आए हुए हैं। और जो अपना एक अलग से ग्रुप बन जाता है लेडीज़ों का, तो और ही अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात बताए इस टाइम की, तो हम लोग को खाना नहीं बनाना है, खाना हलवाई लोग बना रहे हैं सबके लिए, पूरे फैमिली की खाना लंच डिनर जो भी है एक ही जगह बन रहा है। तो इसलिए और टाइम हम लोग के पास बच जा रहा है, तो और ज़्यादा हम लोग गप्पे ले रहे हैं। मतलब कथा टाइम पे कथा, उसके बाद फ्री टाइम पे देखिए कितनी मस्तियाँ यहाँ पे चल रही है। अभी बड़ी भाभी की जो बड़ी वाली बेटी है उनका फ़ोन आ गया था, तो थोड़ी देर मैंने इनसे यहाँ पे बात किया और मैंने इनको बोला कि आप भी आ जाइए, क्योंकि सारे लोग आ चुके हैं, बस शुभम रूपम जो दोनों हैं ये लोग छूट गई हैं, अभी तक नहीं आई हैं। तो थोड़ा सा इनके बिना अधूरा अधूरा सा लग रहा है, क्योंकि हमारे ग्रुप की यही 2 लड़कियां जो छूटी हुई हैं, बाकी सारे लोग तो आ ही गए हैं।